हुआ है। ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है? आप क्या चाहती हैं? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। एक अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन लेंगी आप? कुछ लीगल एक्शन? वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपकी परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय। मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? क्या किए? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? क्या चाहते हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। तस्वीर आपने वो देखी, उनकी एक और हो गया, शादी है। एक सवाल का जवाब खाली एक सवाल साल का बाद। थैंक यू। तो ऐश्वर्या, जो कि तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी, और उनकी तरफ से कहा गया कि जब 12 सालों का रिश्ता था और ये पूरे परिवार को ऐसा हो नहीं सकता कि पता नहीं होगा, ऐसे में आखिर उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। शादी से लेकर, मारपीट से लेकर, और जो उन्होंने सहा है, इसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनती है। और जाहिर सी बात है कि अभी भी ऐश्वर्या की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में ये सब जो बातें सामने आई हैं, ये जो दिखावा किया जा रहा है कि हमने परिवार से, पार्टी से बाहर निकाल दिया, ये सिर्फ पॉलिटिकल एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और तेज प्रताप यादव को ये जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। 12 साल से जब रिश्ता था तो उनसे उन्होंने शादी क्यों की, उसके बाद जो उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी जिंदगी बर्बाद की गई, इन सब के लिए अब जिम्मेदार कौन है, अब इसको खुलकर इस पर जवाब देना चाहिए। तो जितनी भी बातें ऐश्वर्या ने अब तक बोली हैं, उनमें साफ तौर पर यह दिखता है कि जो प्रताड़ना थी, इस बात को वो महसूस कर रही हैं। और पहली बार मीडिया के सामने आकर जब वो बता रही हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई थी और घर परिवार में सभी एक होते हैं, ये दिखावा किया जाता सिर्फ है, अभी भी दिखावा किया जा रहा है। उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। 12 सालों से रिश्ता अब दुनिया जान गई है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल है कि 12 सालों का रिश्ता अगर था तो उनसे शादी क्यों करवाई गई, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया गया, उनके साथ जो मारपीट की गई उसका जवाबदेह कौन है,
और अब यह मामला कोर्ट में है। ऐसे में जो संकेत बातों से निकले हैं कि आने वाले वक्त में कोर्ट में हो सकता है कि तेज प्रताप को इस बात का जवाब देना पड़े जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था। तो तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को आप देख रहे थे, उनकी बातें, उन्होंने जो जिक्र किया है कि ये सब कुछ आने के बाद, बातें सामने आने के बाद उनको मीडिया से जानकारी हुई, लेकिन अब उनकी तरफ से सवाल है जिसका जवाब लालू परिवार को देना है कि 12 सालों का रिश्ता था तो लालू यादव, राबड़ी देवी या परिवार के दूसरे सदस्यों को क्या जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो उनसे शादी क्यों करवाई गई, उनकी जिंदगी बर्बाद की गई, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। मामला कोर्ट में है, आगे अभी भी लड़ाई लगातार लड़ती रहूंगी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मामला और पेचीदा होता जा रहा है और तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहली पत्नी से अभी जो तलाक का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। लगातार वो इस वक्त उसका 29 तारीख को बताया जा रहा है, 29 मई को अगली सुनवाई, फैसला भी आ सकता है। लेकिन उसके पहले ये जो पोस्ट था उसने वाकई में पूरे बिहार में भूचाल ला दिया है और खास करके परिवार में। लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट करके तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब भी ड्रामा है, ये सब दिखावा है, क्योंकि बाहर जो दिखाया जाता है लालू परिवार के अंदर ऐसा नहीं होता। लालू परिवार एक है और अब भी ये सब कुछ मिली जुली सहमति के आधार पर सिर्फ दिखावे के तौर पर यह हो रहा है कि पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया है। उनसे पूछा गया कि आपने एलुमनी की बहुत भारी भरकम डिमांड की है, इस पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और आगे वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। लेकिन गंभीर सवाल है कि 12 सालों से रिश्ता था तो फिर शादी क्यों करवाई गई, शादी के बाद मारपीट और मामला कोर्ट तक पहुंचा, तलाक तक पहुंचा। ये सब कुछ जानने के बाद क्या लालू परिवार ने ऐश्वर्या के साथ गलत किया, क्या धोखे में रखकर ये सब कुछ किया गया, क्या तेज प्रताप यादव की मर्जी के खिलाफ ये किया गया, या तेज प्रताप को सब कुछ जानकारी होने के बावजूद उन्होंने उस दौरान परिवार के साथ या जो पहली ये शादी ऐश्वर्या के साथ वो करने का फैसला किया। तो ऐसे में ये 12 सालों का रिश्ता जो वो कबूल कर रहे हैं, इसके लिए आखिर किसको जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में अगर सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ है, किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो वो अकेले ऐश्वर्या हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। देखिए, ऐश्वर्या की एंट्री मीडिया के सामने आने के बाद ये मामला बहुत हल्का नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट में लड़ाई लड़ती रहेंगी, वो ये भी पूछ रहे हैं कि 12 साल से रिश्ता था तो मुझसे शादी क्यों करवाई गई, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिल्कुल, देखिए संजय, पहली बार ऐश्वर्या ने जब इस बात पर जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सवाल लालू परिवार से पूछना चाहिए कि जब वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फिर उनके साथ इस तरीके से मारा पीटा क्यों गया। और जो 12 साल पहले से ये सारा खेल चल रहा था, जिसके बारे में जिक्र तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दिया, तो ये बताता है कि किस तरीके से लालू परिवार के अंदर खेल चल रहा है। ऐश्वर्या ने बड़ा आरोप लगाया कि ये नौटंकी चल रही है, नाटक, और ये पिछले काफ़ी समय से लालू परिवार में ये चलता रहा है। जब कुछ भी तेज प्रताप करते हैं तो फिर इस तरीके से शो ऑफ किया जाता है, आई वास करने के लिए इस तरीके से मैसेज दे दिया जाता है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, उन्हें जो है घर से निकाल दिया गया। लेकिन असलियत ये है कि उन्हें पूरा परिवार सपोर्ट करता है और इस मसले पर भी तेजस्वी यादव और बाकी सारे लोग जो है वो सपोर्ट उनको कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से बड़ा बयान है ऐश्वर्या का, और उसने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण है, इसमें तेज प्रताप यादव के साथ पूरा परिवार जो है वो दोषी है। केवल तेज प्रताप यादव के साथ क्या उनके संबंध है, किनके मित्रों के साथ उनके साथ क्या संबंध है, ये अलग मैटर है। लेकिन जिस तरीके से लालू परिवार अपने आप को दिखाने की ये कोशिश कर रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ वो नहीं है इस मसले पर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तेज प्रताप के मसले पर ऐश्वर्या ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे पूरा परिवार एकजुट है और ये परिवार जो है इसी तरीके से बार बार उनके साथ मारपीट करके और सामाजिक न्याय के जो बात करते हैं, दुहाई देते हैं, दरअसल ये खोखला सारा कुछ दावा है। और देखिए, जिस तरीके से अभी ऐश्वर्या ने बोला है, मीडिया के सामने आकर उन्होंने बात कही है, उससे साफ तौर पे लगता है कि तेज प्रताप यादव को पक्ष को लेकर जिस तरीके से नागेंद्र राय, लालू यादव के भतीजे सामने आए, तो अब ऐश्वर्या ने भी
एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है और ये बताने की कोशिश है कि लालू परिवार में जो कुछ भी चल रहा है उस पर तेज प्रताप यादव के साथ पूरा परिवार खड़ा होता है। यानी राजनीति जो चुनाव है 2025 का, उसको देखते हुए ये जो ट्वीट किया गया है, जो एक कड़ा एक्शन लिया गया है तेज प्रताप को, दरअसल ये दिखाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव में तेजस्वी यादव के पर आँच ना आए, पार्टी पर कोई आँच ना आए। तो ये ऐश्वर्या ने ये बयान दिया है, तो बहुत बड़ा बयान आप मान सकते हैं इस समय पर, जब तेज प्रताप यादव खुद अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें नागेंद्र राय उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस बीच में ऐश्वर्या ने एक तरीके से खुलासा किया है कि जो कुछ भी चल रहा है घर के अंदर, जो उनके साथ मारपीट होती थी उस समय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सामाजिक न्याय की बात करते थे, तो उनको जिस तरीके से घर से बाहर निकाला गया, तो वो जो परिवार है वो तेज प्रताप के सारे जो करतूत है उसमें वो खड़ा रहता है, केवल दिखाने के लिए इस तरीके से नौटंकी की जाती है। आरोप, बड़ा आरोप ऐश्वर्या का है। संजय, नहीं, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल है तेज प्रताप यादव को लेकर। ये सवाल जो ऐश्वर्या पूछ रही कि 12 सालों से रिश्ता था, क्या परिवार को नहीं पता था? और अगर परिवार को नहीं भी पता था तो क्या तेज प्रताप यादव इतने, तो मुझे लग रहा है कि ना समझ नहीं है कि 12 साल का रिश्ता कहीं और है और शादी यहीं कहीं और कर ले। ये जो बड़ा एक सटीक लाइन रखी गई है कि मेरी जो जिंदगी बर्बाद की गई है, इसका जवाब कौन देगा? तेज प्रताप देंगे, लालू प्रसाद यादव देंगे, राबड़ी देवी देंगी, पूरा यादव परिवार देगा? कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका? बिल्कुल संजय, देखिए ऐश्वर्या ने कई सवाल दागे हैं और ये सवाल जो है लालू परिवार को देना होगा। पूरा जो कुनबा है वो कोई भी सामने नहीं आ रहा है सिवाय नागेंद्र राय। जो नागेंद्र राय भले ही लालू परिवार से बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं रहे इन कुछ दिनों के बीच में, लेकिन नागेंद्र राय अचानक अवतरित होते हैं, वो तेज प्रताप यादव के साथ खड़े होते हैं। ऐसे समय में ऐश्वर्या ने सारी बातों को खोल कर रखा है और कई सवाल किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर जब उनके साथ ये घटना घटती थी 2018 के बीच में, उस समय लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आप बेटियों की बात करते हैं तो फिर आज उस बेटी के लिए, आज तो आप बोल रहे हैं कि निजी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इसलिए मैं उनको पार्टी से, उनके परिवार से निकालते हैं, लेकिन तब जब उनके साथ, ऐश्वर्या के साथ जब घटना घटी, तब उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? तो ये कुछ सवाल है जो ऐश्वर्या के, जो कहीं ना कहीं लालू परिवार को समूचे, केवल तेज प्रताप निशाने पर नहीं है संजय, पूरा परिवार निशाने पर है। और ये बताने की कोशिश है, ये घेराबंदी करने की कोशिश है कि आखिर किस तरीके से लालू परिवार जो है उसके आदत, यानी एडिक्टेड है ये परिवार। नहीं, ये तो सवाल खड़ा हो गया ना अमित अपने आप कि जिस सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं और महिला सम्मान की बात करते हैं, ये दोनों यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या का सामाजिक न्याय कहां है? उनके साथ अन्याय हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और महिलाओं के साथ सम्मान की बात कही जाती है, घर से बाहर मारपीट कर निकाला जाता है और अभी तक आंसू सूखे नहीं है, तब तक ये पोस्ट सामने आ जाती है। ये कहां महिलाओं का सम्मान हुआ? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है संजय कि आखिर आप जिस मान सम्मान, महिला मान सम्मान और ये बेटी बचाओ, ये जिस तरीके से नारा तेजस्वी यादव कहते हैं कि मान सम्मान बढ़ाने की, माई बहन की, और ऐसे समय में अब उस एक घर की बेटी अगर है, अगर दरोगा राय की पोती है, अगर वो इस तरीके से सवाल पूछ रही हैं तेज प्रताप यादव से, पूरे परिवार से, कि भाई जब माई बहन की बात आप करते हैं तो फिर हमारे साथ जो हुआ उस समय आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की तेज प्रताप यादव पर? आज जो कुछ भी कोर्ट में चल रहा है, इस बीच में तेज प्रताप यादव जिक्र कर रहे हैं कि 12 साल पहले से उनकी एक महिला मित्र के साथ रिश्ते रहे हैं। तो जाहिर है कि ये चीजें तो साफ करनी चाहिए कि आज जो कार्रवाई हुई पहले क्यों नहीं हुई? फिर जब आज इन महिलाओं के साथ तेज प्रताप के इस तरीके से रिश्ते हैं तो उनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? तो ये कई सवाल जो है वो लगातार जो है वो किए जा रहे हैं ऐश्वर्या की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा, कह सकते हैं कि जो ये फैसला करवाया, या लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया, इसके पीछे की जो कहानी है उसे ऐश्वर्या ने खोल कर रख दिया है कि 2025 के चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया और उसी के साथ ही तेज प्रताप यादव को बचाने की कोशिश की गई। लालू परिवार जो है, लालू यादव, राबड़ी देवी खुद को बचाने की कोशिश किए गए ताकि कोई भी सब जुडिस जो मामला है इसमें इन लोग कहीं लफड़े में ना आ जाए। तो एक तरीके से ऐश्वर्या ने मोर्चा खोल दिया इस पूरे मसले पर। अब देखना यह है कि लालू परिवार की तरफ से कौन खड़ा होता है, क्योंकि नागेंद्र राय ने अभी तेज प्रताप यादव को बचाने की कोशिश तो की है, लेकिन जो दलीलें उन्होंने दी है कि हो सकता है उनके जो हनी ट्रैपिंग हो या फिर इसके अलावा उनके तंत्र मंत्र का विद्या इस्तेमाल किया गया हो, ये कहीं से फंसता नहीं है कि क्या इस तरीके से तेज प्रताप यादव, इतने बच्चे भी नहीं है, अगर इतने बच्चे हैं तो फिर लालू यादव ने ऐसी कार्रवाई क्यों कर दी? तो कहीं ना कहीं पूरा फैमिली जो है, लालू परिवार, वो फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे समय में जब ऐश्वर्या खुद जब मीडिया के सामने आके खड़े होकर सवाल कर रही हैं
तो ये बहुत चिंता का विषय लालू परिवार के लिए और खासकर तेजस्वी यादव के लिए। अभी जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एयरपोर्ट पहुंचने वाले, वहां से शाम में अभी की फ्लाइट से वो कोलकाता जाएंगे, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव पहले से मौजूद है। ध्यान रखना चाहिए, पर किस तरह से